Yeah, the recording is also enabled right now. So आज हम लोग पढ़ेंगे what is MAC address and what is IP address. इसमें ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है. सो MAC एड्रेस एंड IP एड्रेस में डिफरेंस क्या है, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे देखिए कौन कौन ज्वाइन किया है. यहाँ प्रकृति है, सिद्धांशु है, राहुल भी है, वो भी है, ठीक है, शायद भी है. एक आदमी ज्वाइन नहीं किया, साहिल भास्कर ज्वाइन नहीं किया. सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस. सो मैक एड्रेस क्या है एंड आईपी एड्रेस क्या है, किसी को आइडिया है? एनी नॉर्मल एग्जांपल? हम तो बहुत सारे एग्जांपल बताए हैं हम लोग को, फिर भी आज जब इसका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो कुछ बोलो. व्हाट इज मैक एड्रेस एंड व्हाट इज आईपी एड्रेस? मतलब अब आईपी एड्रेस पता है, पर मैक एड्रेस भूल गया सर. आईपी एड्रेस बोल रहा. मेरे हमारे फोन से अगर कोई ब्राउजर ओपन करते हैं, ऐसे नेट का कोई भी काम करते हैं, तो वो मेरे फोन के आईपी एड्रेस के थ्रू से करते हैं. गुड. ये आईपी एड्रेस का एग्जांपल, राइट? आईपी एड्रेस का एग्जांपल, ये आईपी एड्रेस का एग्जांपल था ना? हाँ, ये आईपी एड्रेस बारे में बताया था मैंने. अच्छा, वेरी गुड. अच्छा, तो मैक एड्रेस का एग्जांपल, हेलो वॉइस आ रहा है? हेलो सर, मैक एड्रेस भूल गया मैं. नो इश्यूज. गुड ट्राई. अब चांस देते हैं हम शायन को. शायन, हेलो. बोलो, ये मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस क्या है? जस्ट अपना ओन लैंग्वेज में, कोई टेस्ट वगैरह नहीं हो रहा है, ऐसे ही बोलो. मैक एड्रेस कोई चेंज नहीं कर सकता इसमें से, हर टाइम एक ही रहता है, जो भी नेटवर्क में जाए. और आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है. गुड डेमो. अच्छा बोला. सिद्धांशु? हाँ सर. एनी एग्जांपल ऑफ आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस? सर मैक एड्रेस, सर हमारा फोन में जो हम जब कोई किसी के पास एसएमएस करता है ना, तो आप सर मैक एड्रेस तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है उस पर. और सर मैक एड्रेस तो याद नहीं है. नो इश्यूज. सो कृति, एनी आइडिया अबाउट मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस? मतलब कुछ भी आइडिया जानते हो? कुछ हल्का फुल्का जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, कुछ बोलो. कृति, हेलो कृति. यस सर. बोलो कुछ आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस के संपर्क में अगर कुछ पता है तो हल्का सा. आईपी एड्रेस सर जो लॉजिकल एड्रेस, आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होता है. आईपी. वेरी गुड. लॉजिकल एड्रेस बहुत बड़ा काम हो रहा है, ठीक है. और मैक एड्रेस क्या है? सर मैक मतलब एक नंबर या कुछ होता है, मतलब. ओके, नो इश्यूज. अच्छा, तो लॉजिकल एड्रेस का कुछ मीनिंग बता सकता है? मतलब लॉजिकल मतलब क्या है? जैसे मान लो तुम्हारे पास में कोई हिंदी वाला बंदा आया, वो सिर्फ हिंदी ही समझता है, ठीक है. जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा बंदा है सिर्फ हिंदी समझता है, तो वो लॉजिकल, ये एक इंग्लिश वर्ड है, इसका मतलब किसी को नहीं समझ में आया, तो तुम इसको कैसे कुछ समझा पाएगा कि लॉजिकल मतलब ये होता है? कोई एग्जांपल दे पाएगा? जैसे ऐसे ही लॉजिक. सर लॉजिकल मतलब जो हम लोग सिर्फ देख सकता है, या मतलब अंदर में. ठीक है. नो इश्यूज. गुड ट्राई. नो इश्यूज. अच्छा ट्राई किया, सबने अच्छा ट्राई किया. अब सुनो, क्या बोलता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस, ठीक है. मैक एड्रेस जो है वो एक फिजिकल एड्रेस है, ठीक है. यहाँ पे मैक एड्रेस का डेफिनेशन देखो. मैक का फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल. देखो ये जो मैक है, ये मैक का तुम्हारा फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल. सो इसको क्या बोलते हैं? मीडिया एक्सेस कंट्रोल
मतलब कोई मीडिया, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस या कोई भी हार्डवेयर डिवाइस जो तुम्हारा कम्युनिकेट करता है, सो उसका एक, उसको अगर पहचानने के लिए हम लोग एक एड्रेस करते हैं। मतलब Yes, कोई sir. समझ लो आज हम लोग एक मार्केट से एक समझ लो फॉर एग्जांपल एक एलसीडी टीवी खरीद के ले गए, ठीक है। सो एलसीडी टीवी में भी तुम्हारा मैक एड्रेस रहता है। सो मैक एड्रेस क्या होता है, एक वो फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक है, जो फिक्स, जिसको हम लोग देख Yes, sir. सकते हैं, हाँ छू सकते हैं, एक हार्डवेयर का एड्रेस होता है, ये सबको बोल रहा है, ठीक है। सो वो एक फिजिकल एड्रेस है। सो देखो मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इज अ 48 बिट एड्रेस। ये 48 बिट्स का मतलब क्या हुआ सर? 48 बिट यहाँ पे लिखा हुआ है 6 बाइट, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये समझाना मेरा पेंडिंग है, इसको छोड़ के आगे बोलते हैं। 48 बिट या 6 बाइट एड्रेस, the address that is used for communication between two hosts in an Ethernet environment. Between two hosts in an Ethernet environment. Ethernet environment का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? मतलब ये यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, that is used for communication. ये तक समझ में आया, communication मतलब कि communicate करने के लिए इस काम आता है, ठीक है। But between two hosts, टू होस्ट, टू का मतलब हुआ दो, और होस्ट का मतलब क्या हो गया? होस्ट का मतलब हो गया तुम्हारा जैसे कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस, कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल, जो भी नेटवर्किंग डिवाइस जो तुम्हारा आईपी एड्रेस और जहाँ मैक एड्रेस रहता है और जहाँ पे इंटरनेट रिलेटेड मतलब वो लोग एक्सेस करता है, तो वो सारा डिवाइस को हम लोग होस्ट बोलते हैं, ठीक है। एक राउटर भी होस्ट हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, पीसी भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, ओके। सो कोई भी दो ये इस टाइप का मतलब होस्ट टाइप का डिवाइस कम्युनिकेट करने में मैक एड्रेस तुम्हारा क्या बोल रहा है? होस्ट इन एन इथरनेट एनवायरनमेंट। अब ये इथरनेट का मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो ये इथरनेट का मतलब ये हो गया कि ये इथरनेट एनवायरनमेंट मतलब तो परिवेश, इन्वायरमेंट तो हम सबको समझा देगा। इथरनेट एक टाइप का, जैसे मान लो हम लोग जितना भी केबल यूज करते हैं ना नेटवर्किंग के लिए, नेटवर्क तुम्हारा सर्वर, राउटर, पीसी, लैपटॉप, कोई भी नेटवर्किंग केबल जो भी आप यूज करेंगे ना, तो वहाँ पे नेटवर्किंग केबल में इथरनेट केबल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। सो इथरनेट केबल में इथरनेट केबल यूज करते हैं, तो इथरनेट केबल ही अभी का जनरेशन में सब जगह इथरनेट केबल ही यूज होता है। इथरनेट केबल के अंदर तुम्हारा फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल केबल, ठीक है, स्ट्रेट केबल, और तुम्हारा क्या बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल, जितने भी सारा ट्विस्टेड पेयर केबल जो भी है सब तुम्हारा इथरनेट केबल के अंदर ही आता है। सो अभी का जनरेशन में हम लोग इथरनेट केबल यूज करते हैं कंप्यूटर को नेटवर्किंग पर्पस में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो जितना भी नेटवर्किंग वायर है सबको हम लोग बोल सकते हैं ये सारा इथरनेट वायर है, ओके। सो इथरनेट वायर में अलग अलग टाइप होता है, कोएक्सियल केबल, उसके बाद फाइबर ऑप्टिक केबल, उसके बाद तुम्हारा ट्विस्टेड पेयर केबल जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ है, एक मैक एड्रेस एक ऐसा टाइप का एड्रेस है जो हेल्प करता है कम्युनिकेशन करने के लिए दो कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस में जो तुम्हारा इथरनेट एनवायरनमेंट यूज होता है। मतलब इथरनेट तुम सोचेगा कि वायर्ड में यूज होता है, तो वायरलेस में यूज नहीं होगा, वायर्ड वायरलेस ये दोनों तरह भी यूज होगा, ठीक है। सो इथरनेट एनवायरनमेंट यहाँ पे बोला है, इसलिए हमको इथरनेट का मतलब समझाना पड़ा, ये दो मीनिंग का मतलब। और मैक एड्रेस ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मोबाइल तो तुम्हारा मान लो मोबाइल तो तुम्हारा वायरलेस ही चलता है, मोबाइल तो किसी तार की वजह से इंटरनेट तो नहीं एक्सेस करता है, राइट। सो उस जगह में क्या होगा कि ये इसके ऊपर में मतलब कि इथरनेट तुम्हारा एज वेल एज वाईफाई में भी चलेगा, पर इथरनेट बोला है तो इस वजह से इथरनेट का मतलब समझा दिए, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो इट इज अ हार्डवेयर एड्रेस, मतलब इट इज इथरनेट माने ये क्या बोले इथरनेट एनवायरनमेंट काम करता है, मतलब जहाँ वायर्ड तुम्हारा जहाँ पे वायर्ड से कनेक्शन होता है नेटवर्क का, और जहाँ पे वायरलेसली भी होता है वहाँ पर भी कनेक्शन होता है, ठीक है। क्या जिसका मैक एड्रेस का मैक एड्रेस वहाँ पे भी यूज होता है, वायर्ड वायरलेस दो जैसे। यहाँ पे सिर्फ इथरनेट एनवायरनमेंट लिखा है, पर हमको दोनों पढ़ना है, वायर्ड वायरलेस दोनों, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट इज अ हार्डवेयर एड्रेस। हार्डवेयर एड्रेस का मतलब ये हुआ कोई भी हार्डवेयर, जैसे कि पीसी एक हार्डवेयर हो गया, सर्वर एक हार्डवेयर हो गया, ठीक है, राउटर स्विच एक हार्डवेयर हो गया, और मोबाइल एक हार्डवेयर हो गया, जिसको तुम लोग छू सकता है, जिसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो क्या हो गया? हार्डवेयर हो गया, ठीक है। हार्डवेयर, हाँ। सो हार्डवेयर एक क्या हो गया? कोई भी फिजिकल सामान हो गया। तो फिजिकल सामान का एड्रेस को हम लोग क्या बोलता है? मैक एड्रेस इज अ फिजिकल एड्रेस।
फिजिकल जिसको छू सकता है, टच कर सकता है, दे सकता है, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग मैक एड्रेस को तुम्हारा क्या बोलता है, फिजिकल एड्रेस। हाँ, सो अब यहाँ पे देखो विच मीन दैट इट इज स्टोर इन द फर्मवेयर ऑफ द नेटवर्क कार्ड। ये जो एग्जांपल दिया ये वाला सेंटेंस, विच मीन दैट इज स्टोर इन द फर्मवेयर ऑफ द नेटवर्क कार्ड, मतलब ये हो गया। देखो हम यहाँ पे लिखा था, ये कंप्यूटर का एग्जांपल दिया, ठीक है। अब बता रहे रुको। On 15 August 1957, on 15 August 1947, Bismillah Khan played the Ragpati on his Chennai from the Red Fort. So NIC card. यहाँ पे NIC कार्ड का पिक्चर दिया नहीं है, वेट। ये नो इंटरनेट क्या बोल रहा है, ये भी चूक गया। आवाज आ रहा है ना सबको? अभी लाइन डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ सर, अब आ रहा है। देखो यहाँ पे देखो, ये जो बोल रहा है ना, यहाँ पे जो ये चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है, ये जो लास्ट लाइन लिखा हुआ है, विच मीन्स दैट इट इज स्टोर इन द फर्मवेयर ऑफ द नेटवर्क कार्ड। मतलब मान लो एक कंप्यूटर अगर कोई भी इंटरनेट एक्सेस करता है, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए तो उसको क्या लगाना पड़ेगा कंप्यूटर में? कंप्यूटर, बहुत सारा कंप्यूटर देखना ना वायरलेस ही नहीं होता है, वहां पर तार कनेक्ट करना पड़ता है नेटवर्क कार्ड का, ठीक है। तो नेटवर्क पोर्ट जो होता है, लैंड पोर्ट, वो ये वाला पोर्ट होता है, ये पोर्ट होता है। ये ज़ूम होएगा, देखिए हम ज़ूम ब्राउज़र को अपने आप ये ज़ूम तो हुआ नहीं। अच्छा, अच्छे से कर लिया था, तो स्लो है भाई। अच्छा, ये कार्ड देख रहे हो, कंप्यूटर के पास में ये पोर्ट होता है, ठीक है। वेट रुको, इसको डाउन करते हैं, नीचे करते हैं। ये कार्ड देख रहे हो, ये कंप्यूटर के पीछे में लगाया जाता है, मतलब मदरबोर्ड पे कनेक्ट किया जाता है। और ये कार्ड के थ्रू से ना, ये देखो इसमें एक लैंड पोर्ट है, ठीक है। सो ये लैंड पोर्ट में क्या होता है, ये वाला पोर्ट दिख रहा है, जो पैसे से ड्रॉ कर देते हैं। ये हो रहा क्या है यार, ये बाहर क्यों जा रहा है? अच्छा, इमेज जूम हो रहा है इसको। हेलो हेलो, है सर, ये क्या पीसीआई पोर्ट में कनेक्ट कर सकते? सर ये डेस्कटॉप वर्जन है, इसलिए फोन में देखने से थोड़ा ये फोन पे ना एक ब्राउज़र की तरह यूज कर रहा है, तो उस जगह पे क्या है ना, डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ रहता है फोन के, मतलब ब्राउज़र में सेटिंग्स में, ठीक है। और ऐसे प्रॉब्लम होता नहीं है फोन पे। अब देखो नॉर्मल हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे हम जूम कर रहा था, शायद इस वजह से। हाँ, हो गया। हाँ, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये, हाँ, ये अच्छा, जो हाँ, सो ये जो कार्ड है, ये तुम्हारा एक्सपेंशन पीसीआई स्लॉट में लगाया जाता है, ठीक है। तो पीसीआई स्लॉट में लगा के ये क्या होता है, ये लैंड पोर्ट है, इंटरनेट पोर्ट है, ठीक है। इसमें हम लोग इंटरनेट का कनेक्शन वायर लगाते हैं, एनआईसी का, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लो कोई कंप्यूटर का अगर मैक एड्रेस अगर फाइंड करना है, तो हम लोग वो कमांड प्रॉम्प्ट से मैक एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। और वो मैक एड्रेस तुम्हारा स्टोर रहता है ये एनआईसी कार्ड के ऊपर, ठीक है।
ये जो एनआईसी कार्ड देख रहे हो ना, ये कंप्यूटर में लगा हुआ रहता है और कंप्यूटर का मैक एड्रेस इधर से ही असाइन होता है। जैसे कि अगर हम अपना लैपटॉप का अगर मैक एड्रेस चेक करें, जैसे सपोज करो यहाँ पे हम CMD खोल लेते हैं, मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। सो IP config तो सर स्पेस /all, सो ये कमांड मारा है तो ये सारा अपडेट दे दिया, पर हम जो हम तो दिखाते हैं क्या पे है मैक एड्रेस। सो मेरे इसमें तो ये तो वायरलेस की एक्सेस हो रहा है, तो यहाँ पे कोई लैन कार्ड नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये क्या दिखा रहा है, वायरलेस लैन एडेप्टर वाईफाई। यहाँ पे तो NIC कार्ड नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वायरलेस लैन एडेप्टर। ये मेरा ड्राइवर का नाम क्या है, ये वायरलेस के थ्रू मेरा इसमें इंटरनेट एक्सेस हो रहा है, ठीक है। और इसमें मेरा जो इंटरनेट का ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर का नाम ये है, ठीक है। और उसके देखो ये क्या लिखा हुआ, फिजिकल एड्रेस। मेरा मैक, अगर मेरा कंप्यूटर का मैक एड्रेस देखना हुआ तो हम क्या टाइप करेंगे, IP config स्पेस /all, तो उससे मेरा मैक एड्रेस दिखा देता है। मैक एड्रेस के साथ साथ बहुत चीज दिखा देता है, इसलिए मैं ये कमांड दिखाया। बस ये दिखाओ, और ये देखो ये मैक एड्रेस जो है मेरा, यहाँ पे टोटल कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कितना डिजिट का होता है, 12 डिजिट। 12 डिजिट मतलब कि इसका 12 टोटल 12 नंबर होगा। पर यहाँ पे देखो, जैसा यहाँ पे सिर्फ नंबर नहीं है, यहाँ पे क्या है तुम्हारा, उसके साथ साथ तुम्हारा अल्फाबेट्स भी है, ठीक है। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वापस आते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट जो लिखा होता है, विच मीन दैट इज स्टोर्ड इन द फर्मवेयर ऑफ द NIC कार्ड। इसके मतलब क्या हुआ, जो मैक एड्रेस होता है एक कंप्यूटर का NIC कार्ड में स्टोर होता है। NIC कार्ड मतलब जो देखा जिसमें इंटरनेट का वायर जो पोर्ट में लगता है ना, वो पोर्ट के अंदर तुम्हारा मैक एड्रेस स्टोर होता है। और हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से चेक करते हैं तो वहीं से इंफॉर्मेशन आता है हम लोग का NIC कार्ड से। मेरे लैपटॉप के अंदर में जो NIC कार्ड लगा हुआ है वायरलेसली, उसके थ्रू से तुमको मेरा मैक एड्रेस दिखा। अब मैक एड्रेस का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखो जैसे कि अभी हम अपना अंदर में दिखाया, तो यहाँ पर भी ऐसे एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल कितना है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, टोटल 12 डिजिट है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मैक एड्रेस आर यूजुअली रिटन इन द फॉर्म ऑफ 12 हेक्साडेसिमल डिजिट। हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है, नंबर रहेगा उसके साथ साथ तुम्हारा ये भी रहेगा, क्या नाम है तुम्हारा, अल्फाबेट्स भी रहेगा। सो इसको बेटर में एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ चलते हैं, इसके नीचे चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं क्या मैक एड्रेस ना। सो यहाँ पे हमको बिट समझाना है, तो इसमें से ये कर रहे हैं। मैक एड्रेस टोटल कितना होता है, 12 हेक्साडेसिमल डिजिट। डिजिट मतलब एक पार्ट को बोलते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, 12 हेक्साडेसिमल डिजिट मतलब कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल को हम एक साथ में लेते हैं। हेक्साडेसिमल डिजिट का मतलब हो गया 0 to 9, ठीक है, A to F, ये हो गया मेरा हेक्साडेसिमल। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हारा कोई भी रेंज यूज कर सकता है मैक एड्रेस, ठीक है। सो हेक्साडेसिमल 12 हेक्साडेसिमल का तो तुम्हारा मतलब हेक्साडेसिमल का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये हेक्साडेसिमल नंबर हो चाहे तुम्हारा अल्फाबेट हो, ये रेंज के अंदर से ही आएगा, नंबर 1। नंबर 2, अब ये 12 डिजिट का क्या खेला है सर, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ा था ऊपर में, मैक एड्रेस इज अ 48 बिट 6 बाइट, 6 बाइट और 48 बिट बोल रहा है ये, ठीक है। सो इसको चलो अब एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। सो सपोज करो यहाँ पे जो मैक एड्रेस था, जैसे कि ये वाला, इसको यहाँ से उठा लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये 12 डिजिट होता है, ये तो प्रूफ किया, ठीक है। ये जो एक डिजिट है ना, जैसे कि ये डी का वैल्यू कितना है जानते हो, टोटल 8 बिट। 8 बिट हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 8 बिट ना, 8 यहाँ भी 8 है,
सो अब यहाँ पर ये लोग दोनों वैल्यू 88 हो गया, सबका ही वैल्यू 88 है, ठीक है 88, फिर हाइफन दिया 88, फिर हाइफन दिया 88, फिर हाइफन दिया 88, फिर हाइफन दिया 88। सो ये जो इतना ही सारा मैंने 88 लिखा, ये सब क्या है? ये सब मेरा बिट्स है, BITS। इसको ब्रैकेट कर लो, यहाँ पे करके लिख देता है बिट्स, BITS बिट्स, BITS बिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला था? इट इज अ 48 बिट एड्रेस। तो 48 बिट हुआ क्या सर? अगर कैलकुलेट करके देखिए तो वहाँ पे 48 बिट, रुक जाओ, सॉरी यहाँ पे होगा क्या ना, यहाँ पे एक सिंगल 8 स्पेस देते हैं एप्लीकेशन समझ में आएगा। सो इसको आप कैलकुलेट करो। ये जो एक पार्ट है ना जो हाइफन से पहले है, हाइफन 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 हाइफन, मतलब D8 उसके बाद हाइफन है, ये वाला इसको हाइफन बोलते हैं, ये डैश हो, ठीक है। सो हाइफन के पहले मतलब कि ये जो पूरा हाइफन से पहले जो वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना होता है? 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8। तो इसको टोटल करो, 8 8 16 8 24 8 32 8 38, उसके बाद 8 कितना हो गया? 64 48 हो गया, मतलब कि 8 8 16 हुआ, 8 8 16 हुआ, कितना हुआ? 32 32 और 16 कितना होता है? 32 एंड 16 कितना होता है? 48 होता है। यहाँ पे 48 बिट एड्रेस होता है ना। हाँ, तो ऐसा करके ये कैलकुलेशन होता है, ठीक है। सो ये इसका मतलब, हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 6 बाइट क्यों बोला सर? ये भी तो हो सकता है ना, ये 6 बाइट क्यों बोला सर? अब 6 बाइट तो मतलब समझो, अच्छा हम तुम लोग पहले भी पढ़ाए थे, बहुत पहले जब स्टार्टिंग फंडामेंटल जो स्टूडेंट लोग हमसे पढ़ा है, ठीक है, जो स्टूडेंट हमसे पढ़ा है, उसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, याद है? जैसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं 1 बाइट। हाँ 8 बिट, ठीक है, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। सो 8 बिट अगर 1 बाइट होता है तो यहाँ पर ही 8 8 8 8 कितना बार है? 3 2 5 6 बार है, ठीक है। सो 8 8 8 6 है तो 6 बाइट, हाँ 8 6 या 48 हो जाएगा। तो 6 40 बाइट। हाँ तो 48 जो बिट हो रहा है वो किसके थ्रू से हो रहा है? बाइट के थ्रू से हो रहा है। इसको 48 बिट कर दिया, ठीक है, और ये मेरा कितना हो गया? 6 बाइट हो गया। 8 बिट्स, या फिर हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 48 बिट्स इक्वल टू 6 बाइट। 6 बाइट। गुड राहुल। सो 48 बिट 6 बाइट। इसके बाद समझ में आया तुमको कि यहाँ पे हर एक पार्ट में तुम्हारा कितना वैल्यू है? 8 बिट है, और तुम्हारा ये टोटल 48 बिट एड्रेस है, और ये एड्रेस के अंदर में 6 बाइट है। ये क्लियर? तो यहाँ पे किसी का कंफ्यूजन है? बाइट टू केबी, बाइट से केबी तक कुछ एक बार समझा दीजिए। बाइट से केबी तक, जैसे कि मान लो ये तो ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम करते रहते हैं। जैसे कि मान लो 1024 अगर केबी होता है, किलो बाइट। नहीं केबी नहीं भाई सर, बाइट से शुरू कीजिए। अच्छा हाँ ठीक है, कितने बाइट से केबी होता है? अच्छा ठीक है, हाँ तो सेम होगा। 1024 अगर बाइट रहेगा तो कितना हो जाएगा? वो 1 केबी 1 केबी हो जाएगा, 1 किलो बाइट। ओके समझ गया सर। किलो बाइट, हाँ समझ गया। ठीक है। इसके बाद तो पता है। उसकी बात तो तुमको पता ही है, राइट? हाँ। अच्छा यहाँ पे जो मैक एड्रेस को हम जो 48 बिट एक्सप्लेन किए और इतना सब कुछ समझाए, यहाँ पे किसी का कोई कंफ्यूजन है? एनी स्टूडेंट? प्रीति, शायन, सिद्धांशु, किसी का भी कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर, नहीं। हाँ बोलो शायन। बोल रहे थे कि हर ये तो 80 है सर, हाँ। हर मैक एड्रेस का तो 80 होगा तो 48 बिट्स तो
हर मैक एड्रेस का तो होगा एक ही। हाँ 48 BC हर मैक एड्रेस का होगा, ठीक है। चेंज तो नहीं होगा मतलब ना। ये नंबर चेंज हो सकता है, पर ये जो नंबर का वैल्यू हाँ। होगा और ये जो एक एक पार्ट है वो एक 48 बिट, हाँ 48 बिट का ही होगा। 6 बिट बाइट, हाँ 6 बाइट। ये तो एक सेम ही रहेगा ना। हाँ ये सेम रहेगा, ये तो जस्ट हम लोग मैक एड्रेस को कैलकुलेशन किया है, ठीक है। पर ये नंबर से कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे नंबर कुछ भी रहे, ये जो रेंज दिया है ये रेंज से कोई भी नंबर रहे, ठीक है। सो इसलिए ये हो गया थोड़ा मैक एड्रेस। और मैक एड्रेस में और एक चीज समझा रहा है लोगों को। अच्छा, एक और चीज बोलने जा रहा था, जो मैक एड्रेस हम तुमको यहाँ पे दिखाए ना, ये वाला मैक एड्रेस जो दिखाए तुम लोग को, इसका जो स्टार्टिंग का 3 पार्ट रहेगा ना वो ऑलवेज यूनिक रहेगा। ये जो स्टार्टिंग का 3 पार्ट रहेगा वो ऑलवेज यूनिक रहेगा। ये हो सकता है कि लास्ट 3 पार्ट कोई भी कंप्यूटर से या कोई भी नेटवर्क डिवाइस से मैच कर जाए, ठीक है। पर जो स्टार्टिंग का जो 3 पार्ट है ना वो ऑब्वियसली पूरा वर्ल्ड में यूनिक रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग फोन नंबर यूनिक होता है तो ऐसे ही ये तुम्हारा, हाँ यहाँ पे क्या होगा, ये स्टार्टिंग का जो ये जो 3 पार्ट है ये तुम्हारा क्या होगा, यूनिक रहेगा। यूनिक मतलब किसी से कोई भी कंप्यूटर का एड्रेस या मोबाइल का एड्रेस किसी से मैच नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 3 जो पार्ट है ना, जैसे कि मान लो हम बताया जो कंप्यूटर का NIC से तुम्हारा क्या मिलता है, लैंड पोर्ट मिलता है जिसमें हम लोग इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, जिसका अभी पिक्चर दिखाया था तुम लोग को, और वो NIC के थ्रू से ही मैक एड्रेस मिलता है, राइट। सो वो जो NIC बनाता होगा जो कंप्यूटर में, लैपटॉप में, फोन में जो है वायरलेसली वायर्ड, सो वो NIC के अंदर में ही तुम्हारा मैक एड्रेस है। सो जो मैक एड्रेस बनाता है ना, जितना हार्डवेयर कंपनी जितना भी है टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट का जहाँ पे इंटरनेट चलता है, ठीक है, तो वो लोग जो NIC बनाता है, NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सो उसमें क्या होता है ना, एक अपना बैकग्राउंड म्यूट कर लो कोई भी है तो, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, वो लोग ये 3 पार्ट जो मैक एड्रेस का होता है ना वहां से आता है, जो लोग तुम्हारा NIC कार्ड बनाया, ठीक है। सपोज कर लो कि आज हम लैपटॉप खरीदे तो लैपटॉप के अंदर में एक वायरलेस NIC है। सो वो जो NIC जहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है ना, तो वहां की तरफ से वो जहाँ पे वो NIC बना है वहां से हमको ये 3 पार्ट मिलेगा, 3 पार्ट ऑफ मैक एड्रेस मिलेगा जो पूरा वर्ल्ड में यूनिक होगा। और बाकी का जो 3 पार्ट है वो तुम्हारा कहाँ से कैलकुलेट होता है, वो तुम्हारा इससे कैलकुलेट होता है, क्या नाम है तुम्हारा, जो कस्टमर, सपोज कर लो कि ये जो बना है, ये तुम्हारा लैपटॉप का जो ये NIC कार्ड बना है वो चाइना में बना है, तो ये 3 जो चीज हुआ ये चाइना से बन कर आया, ये 3 डिजिट हुआ ये चाइना से मिला, यूनिक है, ठीक है। और ये बाकी का जो 3 है, ये मान लो अगर एसर कंपनी जो मेरा लैपटॉप का है, सो एसर कंपनी जब यहाँ पर इसमें NIC कार्ड लगा दिया और जो होलसेलर को बेच रहा है इंडिया में, और वो जो वहाँ से जो माल बेच रहा है वो माल के हिसाब से उसके पास जितना मैक एड्रेस गया है उसको कैलकुलेट करके ये मैक एड्रेस बनाता है। पर ये जो लास्ट का 3 पार्ट है, मान लो होलसेलर बहुत सारा सेलर को बेच रहा है तो वो हिसाब से ये कैलकुलेट करके कुछ भी डाल देता है। ये 3 पार्ट लास्ट का किसी से भी मैच कर सकता है, बट जो स्टार्टिंग का जो 3 पार्ट है ये किसी से भी मैच नहीं करेगा, ये जो वर्ल्ड में है सबसे यूनिक होता है। सो ये होता है तो मैक एड्रेस का है। तो अगर कोई पूछे मैक एड्रेस का जो 6 पार्ट है, हम लोग यहाँ पे 6 बाइट देगा, 48 बिट को 6 बाइट होता है, और हम लोग यहाँ पे 6 बाइट है, यहाँ 6 पार्ट भी है, ठीक है। ये भी एक तो यूनिक चीज है जो तुम लोग समझ सकता है। तो ये जो 6 पार्ट में जो स्टार्टिंग का जो 3 पार्ट है वो कहाँ से आता है, जहाँ से तुम्हारा ये NIC कार्ड जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां से आ रहा है, ठीक है। वो लोग ये चीज मैक एड्रेस को इम्प्लीमेंट करके बारकोडिंग करके दे रहे हैं। और बाकी का जो 3 पार्ट आ रहा है, जहाँ पे से तुम्हारा जो जगह से ये प्रोडक्ट सेल होगा या होलसेलिंग होगा, तो वहां से बाकी का 3 टैग लगकर एक मैक एड्रेस जनरेट होगा, ठीक है। लास्ट का 3 डिजिट कोई भी मैक एड्रेस से कंप्यूटर का, मोबाइल का, लैपटॉप का मैच कर सकता है, राउटर का, स्विच का। बट स्टार्टिंग का जो 3 एड्रेस है, ये 3 पार्ट है, ये वर्ल्ड में सब डिवाइस का सबसे यूनिक होगा। तुम लोग के फोन के अंदर में भी मैक एड्रेस है, ठीक है। अगर तुम लोग सेटिंग्स के अंदर में बहुत डीप में जाओगे नेटवर्क में, तो
वहां पे तुम लोग को मैक एड्रेस मिलेगा, फिजिकल एड्रेस लिखा होगा, ठीक है। सो आज हम लोग पढ़े पूरा मैक एड्रेस को डीपली, ठीक है, और थोड़ा सा आईपी एड्रेस भी देख लेते हैं। आ जाओ, यहाँ पे कितना टाइम है, 4 मिनट टाइम है, तो आईपी एड्रेस भी देख लेते हैं, तो थोड़ा सा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास से तुम लोग क्या करेंगे, आईपी एड्रेसिंग थोड़ा सा डीप से चालू हो जाएगा, ठीक है। सो उसको चालू करने से पहले देखो जो चीज अभी हम करके दिखाए थे, आईपी कॉन्फिग ऑल, ये जगह में देखो, ये कमांड यूज करके मैक एड्रेस फाइंड किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आईपी एड्रेस करो, सो आईपी एड्रेस देखो, आईपी एड्रेस में मैक एड्रेस में तुम्हारा क्या था, मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस था, ठीक है। सो आईपी एड्रेस क्या है सर, आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है, जो ये आंसर बोला था कृति, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर दिया था कि इट इज अ लॉजिकल एड्रेस। सो लॉजिकल एड्रेस का मतलब क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस का मतलब ये होता है कि सपोज कर लो, लॉजिकल एड्रेस का एग्जांपल दे देते हैं, जो कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। वो एक कोई फिजिकली हार्डवेयर का एड्रेस नहीं है, वो फिक्स एड्रेस नहीं है। जैसे कि हम लोग का आज जो तुम्हारा मान लो, अगर मोबाइल नंबर से अगर आधार कार्ड को अगर हम लोग जैसे कि तुम्हारा ये करें, अगर कंपेयर करें, तो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, तुम्हारा आधार कार्ड का नंबर कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर तुम लोग आधार कार्ड बनाने जाओगे कहीं पे भी, अगर नेम मिस्टेक हो गया या मोबाइल नंबर मिस्टेक हो गया, कोई भी मिस्टेक हो गया, तो तुम्हारा आधार नंबर और जो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ जब है, डेट ऑफ बर्थ जैसे हो गया, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ एंड जो तुम्हारा नाम हो गया, ये सब कभी चेंज हो सकता है। ये जो स्टार्टिंग से था ये वही रहेगा। तो इसका ये एग्जांपल हो गया मैक एड्रेस का, ठीक है। बट तुम लोग का फोन नंबर, सपोज करो आज जियो यूज कर रहे हो, कल एयरटेल यूज करोगे, आज ये नंबर यूज कर रहे हो, कल फेंक दिया, कल दूसरा सिम ले लोगे, तो ये क्या हो गया, ये परमानेंट नहीं है, ये तुम्हारा टेम्पोररी बेसिस में है। तो ये ऑलवेज तुम्हारा फोन नंबर चेंज होते रहता है। तो क्या है कि तुम उसको चेंज कर भी सकते हो, चेंज नहीं भी कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम फोन नंबर फिक्स भी रख सकते हो, फोन नंबर तुम चेंज भी कर सकते हो। तो सेम तुम्हारा आईपी एड्रेस के ऊपर में, आईपी एड्रेस में क्या है, सेम है, तुम जो आईपी एड्रेस रखा वो रख सकता है, और तुम आईपी एड्रेस चेंज भी कर सकता है। इसको चेंज करना पॉसिबल होता है, बट मैक एड्रेस को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है। अब जहाँ से मेरा एनआईसी बना है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इस जहाँ से इंटरनेट एक्सेस होता है जो पोर्ट से, वो पोर्ट में वो लोग वो मैक एड्रेस डाल के देता है, ठीक है। बट आईपी एड्रेस क्या है, जो हम लोग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी से जो हम लोग कनेक्शन लेता है, वहां से ये आईपी एड्रेस मिलता है। और आईपी एड्रेस अगर वो लोग चाहे तो वो लोग चेंज कर सकता है, ठीक है। और तुम्हारा मैक एड्रेस क्या हुआ, फिजिकल एड्रेस। तो ये क्या हो गया, लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल मतलब ये फिक्स नहीं है, ये चेंज हो सकता है, और ये तुम्हारा कोई हार्डवेयर एड्रेस नहीं है। जैसे कि मैक एड्रेस हार्डवेयर एड्रेस है, ये हार्डवेयर एड्रेस नहीं है, ठीक है। ये चेंज होते रहता है। और ये कंप्यूटर होस्ट नेटवर्क, उसके तरफ पूरा सब कुछ एग्जांपल सेम है, सिर्फ डिफरेंस यही है कि इसका एड्रेस चेंज करना पॉसिबल है, और ये तुम्हारा फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस नहीं है, ठीक है। ये चेंज होते रहता है। और इसमें और एक ये है कि तुम्हारा मैक एड्रेस क्या था, 48 बिट का था, ये कितना बिट का है, 32 बिट का है, ठीक है। तो 32 बिट का है, तो सर कैसा होगा यहाँ पे, तो हमें इसका एग्जांपल दे देते हैं कि टाइम बचा हुआ है तुम्हारा कितना है, 1 मिनट से भी कम बचा हुआ है, तो आज हो नहीं पाएगा, रहने देते हैं। आईपी एड्रेस को हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, और वहीं से ही एकदम एडवांस में स्टार्ट करेंगे तुम लोग आईपी एड्रेस, ठीक है। और वीडियो तुम लोग को भेज देते हैं, तो यहाँ से नोट्स वगैरह सब नोट कर लेना। यहाँ पे जो नोट्स लिखा हुआ है आईपी एड्रेस का, मैक एड्रेस का, वो सारा नोट कर लेना और प्रिपेयर कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो एंड हो जाएगा 1 मिनट टाइम। ओके सर, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अगर कुछ